आज का वीडियो विशेष रूप से हमारा उन लोन डिफॉल्टर्स के लिए है जो केवल और केवल अपने सिविल स्कोर की चिंता करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लोन डिफॉल्टर के हक और अधिकारों को लेकर हमारे YouTube चैनल पर, फेसबुक पेज पर वीडियो पोस्ट किए जाते हैं और इन्हीं वीडियो के अंतर्गत जब भी हम वीडियो पोस्ट करते हैं एक सवाल आम होता है और वो सवाल होता है कि सर, यदि हम टाइम पे लोन रीपे नहीं कर पाए तो हमारे सिविल स्कोर का क्या होगा, हमें भविष्य में लोन नहीं मिलेगा, हम हमारी बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे। बस आज इसी मुद्दे पर केंद्रित है हमारा वीडियो, लोन डिफॉल्टर और सिविल स्कोर। साथियों, एक बात बताऊं आपको, सिविल स्कोर जो होता है ना, यानी कि सिविल स्कोर के जो 3 अंक हैं और जिन 3 अंकों को लेकर आप तनाव में आते हैं और बड़े प्राउड के साथ आप ये कहते हैं कि मेरा सिविल स्कोर इतना है, मेरा सिविल स्कोर इतना है। मुझे बताइए, क्या आपके उस सिविल स्कोर के आधार पर क्या किसी नेशनलाइज बैंक ने आपको पर्सनल लोन दिया, बिजनेस लोन दिया, अनसिक्योर्ड लोन दिया? अब ये मत कहना कि उन्होंने क्रेडिट कार्ड दिया, क्योंकि क्रेडिट कार्ड तो ये मान के चलिए कि बैंकों का ब्रह्मास्त्र है, कमाने का एक सबसे बड़ा तरीका है। लेकिन जिस सिविल स्कोर को लेकर आप अपने कॉलर को पकड़ते हैं और प्राउडली ये कहते हैं कि मेरा सिविल स्कोर इतना है, कोई 750, कोई 760, कोई 770, 800 और कितना भी हो, जब भी कोई लोन डिफॉल्टर हमसे फोन बुक करके हमसे बात करता है तो वो कहता है कि सर, मेरा सिविल स्कोर इतना था, इतना था, लेकिन अब डाउन क्यों हो गया? कहने का मतलब साथियों ये है कि जब हम मल्टीपल लोन के शिकार होते हैं ना, तो उसके सबसे बड़ा जो जिम्मेदार है ना, वही सिविल स्कोर ही है। काश कि आपका सिविल स्कोर अच्छा होता ही नहीं, काश कि आपका सिविल स्कोर माइनस होता तो आपको लोन ही नहीं मिलते, और लोन नहीं मिलते ना तो आज आप इतने दुखी नहीं होते। ये मान के चलिए, माना कि जब आपको पैसों की जरूरत थी आपको पैसे मिल गए, लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हैं कि लगातार एक लोन को चुकाने के लिए आपको दूसरा लोन, दूसरे लोन को चुकाने के लिए आपको तीसरा लोन, और तीसरे लोन को चुकाने के लिए आपको चौथा लोन मिला है। आप अगर ये सोचते हैं कि कंपनियां केवल आपके सिविल स्कोर को देखकर आपको लोन दे रही है तो दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए। कंपनियों के पास आपका पैन कार्ड नंबर है, हर कंपनी आपकी सिविल रिपोर्ट चेक करती है। क्या उनको सिविल रिपोर्ट में ये नहीं दिखता है कि आपकी जो मासिक आमदनी है उससे ज्यादा तो आप लोन रीपे कर रहे हो, महीने की EMI पे कर रहे हो? आप कभी किसी सरकारी बैंक में ट्राई करके देख लीजिए, नेशनलाइज बैंक में ट्राई करके देख लीजिए कि जितना लोन आपको NBFC देती है ना, क्या उतना लोन आपको नेशनलाइज बैंक देगी? तो ये जो सिविल स्कोर के लिए आप जो चुटकियां बजाते हैं, वहां पे मैं खुला कहता हूं कि आपको जो लोन मिले वो केवल आपके सिविल स्कोर के आधार पे नहीं मिले। केवल ये देखा जा रहा है कि आदमी ने 5 लोन पहले से ले रखे और उन 5 लोन को टाइम पे रीपे कर रहा है। जब उन 5 लोन को रीपे कर रहा है तो मेरा 6ठा लोन भी जक मार के भरेगा, भरेगा भरेगा भरेगा। और वो जो आपको पर्सनल लोन दे रहे हैं, जो बिजनेस लोन दे रहे हैं, जो अनसिक्योर्ड लोन दे रहे हैं, इतनी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते हैं जिसकी हद नहीं है। मैं तो यहां तक कह दूं कि कुछ NBFC कंपनियां तो ऐसी है कि लोगों ने वहां बेवकूफियां की है मॉर्गेज लोन लेकर। 15 साल का लोन था, कोविड के मॉरेटोरियम और रेपो रेट बढ़ने के नाम पे 15 साल के लोन को 25 साल का कर दिया, और 10 साल बाद भी अपना लोन स्टेटमेंट निकाल के देख रहे हैं ना, जितना मूल लिया था उतना बाकी का बाकी ही है। तो साथियों, मात्र सिविल स्कोर बचाने के मकसद में आप अपनी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। आप कब तक कार्ड पे कार्ड का रोटेशन करते रहेंगे? काफी लोग 5-5, 10-10 क्रेडिट कार्ड रखते हैं और उनका रोटेशन करते हैं।
एक का लिया, दूसरे में भरा, दूसरे का लिया, तीसरे में भरा, तीसरे का लिया, चौथे में भरा, और ये कर करके ही एक वक्त ऐसा आता है कि उनके पास फूटी कौड़ी नहीं होती है। कारण कि जो भी खेल खेल रहे थे वो उसी पे खेल रहे थे, लेकिन वो ये भूल गए कि मिनिमम ड्यू का भी एक अंत होता है। अगर एक कार्ड को आप रोटेट करते हो, दूसरे कार्ड का पैसा यूज करते हो, तो वहां पर एक नया सरचार्जेस शुरू हो गया, आपके नया ब्याज शुरू हो गया, वो राशि कुछ ज्यादा हो गई। यूं करते करते इंसान मल्टीपल क्रेडिट कार्ड और मल्टीपल लोन में उलझ रहा है, एक को चुकाने के लिए दूसरा, दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा, और प्राउड किस बात का कि मेरा सिविल स्कोर में बिगड़ने नहीं दूंगा। लेकिन कब तक ये चीजें मैनेज करोगे? एक वक्त ऐसा आता है कि आपका रोम रोम कर्जे में डूब चुका होता है। उस समय आपको जीवन त्याग देना, गुमनामी की जिंदगी जीना आपको सार्थक लगता है। सुबह 7 बजे से रात को 11 बजे तक फोन स्विच ऑफ कर देना आपको अच्छा लगता है। घर जाने की इच्छा नहीं होती है। तो ऐसा सिविल स्कोर किस काम का? और फिर मैंने कहा, आपको इतना अच्छा आपका सिविल स्कोर था तो क्या आपको नेशनलाइज बैंकों ने लोन दिया? आपको क्यों इन एनबीएफसी के चक्कर में पड़ना पड़ा? और मैं तो एक बात खुली कह रहा हूं, जिस सिविल स्कोर पे प्राउड करके आप एनबीएफसी से लोन ले रहे हो ना, और जिस तरीके से एनबीएफसी के डिफॉल्टर बढ़ते जा रहे हैं, आप देखते जा रहे हो, न जाने कितनी एनबीएफसी कंपनियां एक दूसरे में मर्ज हो गई। मर्ज होने का कारण क्या था? उनके एनपीए बढ़ रहे थे, उनके राइट ऑफ बढ़ रहे थे, कलेक्शन नहीं हो पा रहे थे। मैं तो कह रहा हूं कि मे भी पॉसिबल। आपको याद होगा, आज से 20 साल पहले क्या एनबीएफसी हुआ करती थी? सरकारी बैंकों में जब लोन भी मिलता था ना, तो प्रेस्टीज मानी जाती थी, अरे भाई इसका लोन हो गया, बहुत बड़ी बात थी। और यही स्थितियां चलती रही डिफॉल्टर की, यही देश की स्थितियां चलती रही कि लोग लोन के दलदल में फंसते जा रहे। तो ऐसी स्थिति आएगी कि लोग लोन चुका ही नहीं पाएंगे। और लोन चुकाने के लिए ये नहीं है कि इनको जेल में डाल दिया जाए, जितने भी लोन डिफॉल्टर है, बड़ी से बड़ी जेल के अंदर, मैं कह रहा हूं हमारे सेंट्रल जेल के अंदर भी 1800 कैदियों की क्षमता होती है। क्या कितने लोगों को जेल में डाला जाएगा? पॉसिबल ही नहीं। और जेल की तो प्रोविजन ही नहीं है। मैंने बताया था सेक्शन 25 में आज तक किसी को सजा हुई हो ना, कोई मुझे मैसेज करके बता दे, संभव ही नहीं है। अब ऐसी स्थिति में यदि इतने सारे डिफॉल्टर होते रहे तो एनबीएफसी एक दूसरे में मर्ज होती रही, और जिस सिविल स्कोर के दम पे आप लोन लेने का सोचते हैं ना, 10 साल बाद हो सकता है कोई एनबीएफसी बचे ही नहीं। जो स्थितियां चलती जा रही है, जो एनपीए होते जा रहे हैं, जो राइट ऑफ होते जा रहे हैं, और जो एनबीएफसी की गतिविधियां चलती जा रही है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, रिकवरी एजेंट की बदसलूकियां, उनके कारण उनके कलेक्शन मैनेजर सुसाइड कर रहे हैं, आम जनता सुसाइड कर रही है। तो कब न जाने कौन सा परिवर्तन आएगा जिसको कि हम कह भी नहीं सकते। इसलिए साथियों, एक बात ध्यान रखना, सिविल स्कोर की चिंता मत करो। यदि मल्टीपल लोन के शिकार हो चुके, पास में पैसा नहीं है लोन चुकाने के लिए, कोई चल संपत्ति नहीं है कि उसको बेच के पैसा चुका सको, तो केवल रोटेशन पे मत चलो, लोन लेकर लोन चुकाने की नियत पे मत चलो। आज नहीं तो कल आपका सिविल स्कोर खत्म हो ही जाएगा। जब लोन डिफॉल्टर हो चुके हैं ना, तो तकनीकी विकल्प सोचे। भरने की स्थिति नहीं है तो गुट करना चाहिए, और ना आत्महत्या जैसा कदम उठाए। एक बार हमारे चैनल पे विजिट कर लीजिए, आपके लिए ढेरों जानकारियां दे रखी है, ढेरों जानकारियां। सिविल स्कोर बड़ा नहीं है, बड़ी है जिंदगी, बड़ा है आपका परिवार। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और ऐसा सिविल स्कोर किसी काम का नहीं जो आपकी जिंदगी को ले डूबे। इसीलिए मेरा आपका तहे दिल से ये कहना है कि इन प्रपंचों से बाहर निकलो, सिविल स्कोर की चिंता मत करो। और सिविल स्कोर क्या है? आपके लोन डिफॉल्ट हो गए, कल आपने 10,000 के ओवरड्राफ्ट का लोन लिया, छोटा सा कंज्यूमर लोन लिया, टाइमली उसको रीपे करते रहे, समय के साथ ऑटोमेटिक सिविल स्कोर बढ़ जाएगा। इतनी ज्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। और इतना कौन सा बड़ा बिजनेस टाइकून, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज खोल रहे हैं आप कि भविष्य में लोन नहीं होगा तो काम ही नहीं होगा। पहले भी लोग सुखी थे जब लोन नहीं मिलते थे। लोन लेकर तो इंसान ने जीवन को दुखी किया है। इस सच्ची बात को समझने की कोशिश करना, एक अच्छा सकारात्मक संदेश देने की कोशिश हम कर रहे हैं। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ढेरों वीडियो लोन डिफॉल्ट से रिलेटेड चैनल पे है। कोई कॉल बुक करने की आवश्यकता नहीं है आपको, आप चैनल पर विजिट करें, आपकी हर समस्या का समाधान इस चैनल पर मौजूद है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।